पिछले वीडियो में थ्योरी पढ़ने के पश्चात आइए इसमें हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल जो कि है, एक वृक्ष क्षैतिज समतल पर 250 न्यूटन का पिंड रखा है। यदि पिंड के ऊपर 70 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाए तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात म्यू का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका एबीडी बनाते हैं। तो समतल, क्षैतिज समतल हमने बनाया, उस पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका भार 250 न्यूटन नीचे की ओर है। यदि पिंड के ऊपर 70 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाए, अर्थात एक 70 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाए, तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। 70 न्यूटन का बल चूँकि राइट साइड में लग रहा है, अर्थात फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लेफ्ट साइड में संपर्क सतह के बीच में कार्य करेगा, और साथ ही साथ अभिलंब प्रतिक्रिया बल N लंबवत कार्य करेगी। संतुलन के प्रतिबंध से हम देखेंगे समीशन Fx बराबर 0 में 70 जो कि राइट साइड में है और म्यू n जो कि लेफ्ट साइड में है, अर्थात दोनों की दिशा विपरीत है, तब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस। तो हमने माना था कि राइट साइड में हमारा प्लस है और लेफ्ट साइड में जो जाएगा वो माइनस होगा, अर्थात 70 माइनस म्यू n बराबर 0, जहाँ म्यू n बराबर 70। इसको समीकरण 1 मानते हुए और इसी प्रकार समीशन Fy बराबर 0 में हम देखेंगे n माइनस डब्ल्यू बराबर 0, जहाँ n बराबर 250। n का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं म्यू इंटू n बराबर 70, अर्थात म्यू इंटू 250 बराबर 70, जहाँ म्यू बराबर 0.28। यही घर्षण गुणांक का मान ज्ञात हो गया। प्रश्न संख्या 2, एक रूक्ष समतल पर 250 न्यूटन का पिंड रखा है। यदि पिंड तथा क्षैतिज स्तर के बीच का घर्षण गुणांक 0.35 हो तो क्षैतिज तल के समांतर लगाए जाने वाले बल की गणना कीजिए, जो कि पिंड को अपनी स्थिति से हटा दे। लगाए जाने वाले बल की गणना करनी है, तो आइए इसका एबीडी बनाते हैं। एक वृक्ष समतल सतह पर पिंड रखा है जिसका भार 250 न्यूटन का है। यदि पिंड तथा क्षैतिज स्तर के बीच घर्षण गुणांक म्यू का मान 0.35 है, माना कि कोई बल राइट साइड में P कार्य कर रहा है, अर्थात ठीक इसके विपरीत फ्रिक्शन फोर्स संपर्क सतह पर F बराबर म्यू n कार्य करेगा, और साथ ही साथ अभिलंब प्रतिक्रिया बल N ऊपर की ओर लंबवत कार्य करेगी। संतुलन के प्रतिबंध से हम पिछले न्यूमेरिकल की भांति इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं, और इसको हल करने के पश्चात आप लोग हमें P का मान कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए देखते हैं फ्रिक्शन न्यूमेरिकल्स। प्रश्न संख्या 3, एक वृक्ष समतल पर 28 kg का पिंड रखा है। यदि समतल पर पिंड को खींचने के लिए 70 न्यूटन का बल, जो कि क्षैतिज तल से 35 डिग्री पर नत है, पर्याप्त है, तो घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका एबीडी बनाते हैं। तो वृक्ष समतल सतह बना लिया हमने, उस पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका भार W नीचे की ओर कार्य करेगा। समतल पर पिंड को खींचने के लिए 70 न्यूटन का बल, जो कि क्षैतिज तल से 35 डिग्री पर नत है, अर्थात 70 न्यूटन का बल खींचने के लिए लगा है, जो कि क्षैतिज से 35 डिग्री पर नत है। अगर हम देखें तो पिंड का मोशन राइट साइड में होगा, ठीक इसके विपरीत संपर्क सतह पर फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू n कार्य करेगा, और साथ ही साथ अभिलंब प्रतिक्रिया बल N लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगी। चूँकि बल 35 डिग्री पर नत है, अर्थात इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला P cos अल्फ़ा और दूसरा P sin अल्फ़ा, अर्थात 70 cos 35 और 70 sin 35। पिंड का द्रव्यमान यहाँ पे 28 kg है, अतः पिंड का भार हम ज्ञात करें तो m इंटू जी, अर्थात 28 गुणे 9.81, अर्थात W का मूल मान 274.68 न्यूटन प्राप्त होगा। संतुलन के प्रतिबंध से समीशन Fx बराबर से हम पाएंगे
पी कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू एन बराबर 0 अर्थात 70 कॉस 35 बराबर म्यू एन। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीशन एफ वाई बराबर 0 में हम देखेंगे n प्लस पी साइन अल्फ़ा माइनस डब्लू बराबर 0, जहाँ n बराबर पी साइन अल्फ़ा प्लस डब्लू अर्थात n बराबर 274.68 माइनस 70 गुणे साइन 35, जहाँ n का मान 234.53 न्यूटन प्राप्त हुआ। और इस n का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें म्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, अतः म्यू बराबर 0.244। प्रश्न संख्या 4। 100 न्यूटन भार वाला एक पिंड एक रुक्ष समतल पर रखा है। समतल पर पिंड को धकेलने के लिए 30 न्यूटन का बल है, जो कि क्षैतिज से 30 डिग्री पर नत है, पर्याप्त है। घर्षण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। आइए वीडियो बनाते हैं इसका। समतल सतह पर कोई पिंड रखा हुआ है जिसका भार 100 न्यूटन नीचे की ओर कार्य करेगा। क्वेश्चन के अनुसार समतल पर धकेलने के लिए 30 न्यूटन का बल 30 डिग्री पर कार्य कर रहा है, अर्थात क्षैतिज तल से 30 डिग्री पर धकेलने के लिए अर्थात दबाव बल 30 न्यूटन का बल कार्य करेगा। और इसके साथ ही साथ पिंड का मोशन लेफ़्ट साइड में जाएगा, तो ठीक इसके विपरीत संपर्क सतह पर F बराबर म्यू एन घर्षण बल कार्य करेगा। साथ ही साथ अभिलंब प्रतिक्रिया N लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगी। चूँकि दबाव बल 30 डिग्री पर नत है, अर्थात इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला 30 कॉस 30 और दूसरा 30 साइन 30। संतुलन के प्रतिबंध से हम देखते हैं समीशन एफ एक्स बराबर 0 में f माइनस 30 कॉस 30 बराबर 0, जहाँ f बराबर म्यू एन अर्थात म्यू एन बराबर 25.98, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और साथ ही साथ समीशन एफ वाई बराबर 0 में हम देखेंगे n माइनस 30 साइन 30 माइनस 100 बराबर 0, जहाँ n बराबर 100 प्लस 30 साइन 30 अर्थात n बराबर 115 न्यूटन। इस n का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें म्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, अतः म्यू बराबर 0.23।